Hello students, I am Raju and today we will learn physics of class 12th chapter 1st electric charges and fields. In this video we will learn about frictional electricity, electric charges and electrification of charges. Okay, first we will see about frictional electricity, that frictional इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है क्या. एज इट इज क्लियर फ्रॉम नेम दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी दैट डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस है जो कि हम देखते हैं कि अगर हम पेन को अपने हेयर से रब्ड करते हैं तो ये छोटे छोटे पेपर बीट्स, डस्ट पार्टिकल, ड्राई ग्रास लीव्स, स्ट्रॉ, इन सबको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने लगता है. या दूसरा कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हम अपने सिंथेटिक क्लॉथेस को, वूलन क्लॉथेस को अगर हम पुट ऑफ करते हैं तो क्रैकलिंग जो है कि हमें सुनाई देता है. या अगर डार्क रूम हो तो उसमें अगर वूलन या सिंथेटिक क्लॉथ को रब करते हैं तो छोटे छोटे चिंगारी जैसा हमें दिखाई देता है. या अगर हम व्हाइट पेज को आयरन करके मॉनिटर स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो वह स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट होता है. इन सब का रीजन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है. सबसे पहले दैट इज अबाउट 600 BC, आज से लगभग 2500 years पहले, that is 2500 years back, there was a Greek philosopher named Thales. आज से लगभग 2500 years पहले एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम थेल्स था. थेल्स ने सबसे पहले यह ऑब्जर्व किया कि जब किसी अंबर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, जब अंबर को ऊल से रब्ड किया जाता है तो अंबर एक्वायर्स द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर बीड्स, डस्ट पार्टिकल, ड्राई ग्रास लीव्स एक्सेट्रा टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये बात जो है थेल्स ने ऑब्जर्व किया कि अंबर को जैसे ही ऊल से रब्ड करते हैं तो अंबर छोटे छोटे पेपर बीड्स, डस्ट पार्टिकल, ड्राई ग्रास लीव्स, इन सबको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने लगता है. लेकिन थेल्स के इस एक्सपेरिमेंट का लगभग 2000 ईयर्स तक किसी ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया. खुद थेल्स भी इसका क्या रीजन है, ये क्यों रबिंग के आफ्टर अट्रैक्ट करने लगता है, इसके बारे में नहीं बतलाया. बट इनके बतलाने के 2000 ईयर्स के बाद एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर विलियम गिलबर्ट था, गिलबर्ट इन 1600 observed that like amber there are many more materials like glass, ebonite, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा. गिलबर्ट ने 1600 में यह बतलाया कि जैसा अंबर बिहेव कर रहा है, अंबर को ऊल से रब्ड करने पर जैसा अंबर बिहेव करता है, ठीक उसी तरह से और भी मटेरियल्स है जिसको हम ऊल से, सिल्क से, कैट स्किन से या फर से रब्ड करते हैं तो यह जो है छोटे छोटे पेपर बीड्स, डस्ट पार्टिकल, ड्राई ग्रास लीव्स, इन सबको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने लगता है. अब ये जो है कि इसके बाद से विलियम गिलबर्ट ने यह बतलाया कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब्ड करते हैं और रबिंग के बाद अगर यह छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, पेपर बीड्स, ड्राई ग्रास लीव्स, स्ट्रॉ,
इन सबको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने लगेगा, तो ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। दैट इज ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड. इट मीन्स इट acquires charge. That is, गिलबर्ट ने बतलाया कि when an object is rubbed with another object and if after rubbing it acquires the property of attracting small pieces of paper bits, dust particle, dry grass leaves, etc. towards itself, then object is said to be electrified. That is, object acquires charge. और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि रबिंग के कारण जो है कि प्रोड्यूस हो रही है, इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ड्यू टू रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन इज नोन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अब हम नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि रबिंग के कारण कैसे कोई बॉडी जो है कि चार्ज को एक्वायर करती है, कैसे चार्ज एक्वायर करती है, इस बात का हम जिक्र करेंगे. दैट इज, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी की या एक्सप्लेनेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. एक्सप्लेनेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जब हम किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब्ड करते हैं तो उस पर चार्ज कैसे अपीयर होता है, इस बात का हम जिक्र करेंगे. तो देखते हैं. जैसा कि हमें पता है, हम जानते हैं कि इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम टाइनी पार्टिकल्स नोन एटम्स. इसे हम एटम्स कहते हैं. और एटम के बारे में हम जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जबकि इसके चारों डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं. नॉर्मल स्टेट में किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. दैट इज, इन नॉर्मल स्टेट atom is neutral. Atom is neutral. It means that in normal state atom has same number of protons as it has electrons. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इसमें बराबर होता है. दैट इज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए रहते हैं और इस पर नेट चार्ज की वैल्यू 0 होती है. दैट इज, एटम न्यूट्रल होता है. अब कोई भी सबस्टेंस इनिशियली जब उसे रब्ड नहीं किया गया होता है तो वह न्यूट्रल होता है, और जब हम रब्ड करते हैं तब जो है कि वो चार्ज होता है. और रबिंग के बाद कैसे चार्ज होता है, इस बात को हम समझेंगे. जैसे मान ले रहे हैं कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट ए है और यह ऑब्जेक्ट बी है. दो ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर कर लिया. ए पर सपोज एस 4 पॉजिटिव चार्ज है और 4 नेगेटिव चार्ज है. मीन्स यह न्यूट्रल है. जितने इस पे इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है और इस पर कोई भी नेट चार्ज नहीं है. बी पर सपोज एस 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है. यह भी न्यूट्रल है. इनिशियली ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी बोथ आर न्यूट्रल, बट व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर, then after rubbing suppose as, जैसे ही हम एक दोनों को रब्ड करते हैं तो किसी एक में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में ट्रांसफर होता है. किसी एक में से, मे बी ए में से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में जाए या बी में से इलेक्ट्रॉन जो है कि निकल करके ए में जाए. मान ले रहे हैं कि रबिंग के बाद ए में से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में गया है. यहां अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी
अगर एक इलेक्ट्रॉन भी निकल करके ए से बी में जाता है तो इसमें प्लस के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जाएगा। दैट इज इसमें प्लस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा है। दैट इज यह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और यह बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो ये हमें याद रखना है कि जैसे ही अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब्ड करते हैं तो एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो बॉडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण यह निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, जबकि बी निगेटिवली चार्ज हो गया है क्योंकि यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है। अब हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे जो रब्ड करने पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। जैसे अब हम देखेंगे कि जैसे ही किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब्ड करते हैं तो कोई एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो जाता है। दैट इज नेम ऑफ सबस्टेंसेस दैट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आफ्टर रबिंग। हम यहां पर जैसे कि एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, अगर ग्लास की रॉड को सिल्क से रब्ड करते हैं तो ग्लास की रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क पर जाते होंगे और इस वजह से जो है कि यह निगेटिवली चार्ज हो जाता है और यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर फर या कैटीस्किन से एबोनाइट की रॉड को अगर हम रब्ड करते हैं तो फर या कैटीस्किन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि एबोनाइट की रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाता है। सिमिलरली अगर अंबर की रॉड, रबर की रॉड या प्लास्टिक की रॉड को वूलन क्लॉथ से रब्ड करते हैं तो वूलन क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि अंबर, रबर या प्लास्टिक जो होता है निगेटिवली चार्ज हो जाता है। यहां से क्लियर है कि कोई भी बॉडी चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, उसके चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, निगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो पॉजिटिवली चार्ज होगी और जबकि इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी तो निगेटिवली चार्ज होगी। इसमें प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण बॉडी पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज होती है। और ये याद रखना है कि रबिंग के कारण, फ्रिक्शन के कारण प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर फ्रीली होता है, जबकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंधा होता है। इसलिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के समय ऑब्जेक्ट के मास में बहुत ही कम वेरिएशन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है कि me is equal to 9.1 into 10 to the power -31 kg होता है। 9 into 10 to the power -31 kg होता है। तो यह मास चूंकि बहुत ही कम है, बहुत कम है, फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसका मास डिक्रीज होगा और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा उसका मास जो है कि बढ़ेगा। यानी कि जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है फ्रिक्शन के कारण उसका मास रिड्यूस होता है, जबकि जो बॉडी निगेटिवली चार्ज होने पर मास जो है कि इंक्रीज होगा, जबकि पॉजिटिवली चार्ज होने पर मास की वैल्यू रिड्यूस होती है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब